हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। ITI से रिलेटेड वीडियो, वैकेंसीज इंफॉर्मेशन वीडियो और जीके साइंस एंड करेंट अफेयर की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बना वो आपके तक पहुंच जाए। और यदि सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों करंट अफेयर की क्लास। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया। इस वर्ष के पृथ्वी दिवस की थीम क्या है? तो थीम है दोस्तों क्लाइमेट एक्शन। क्या है? क्लाइमेट एक्शन इस वर्ष के पृथ्वी दिवस की थीम है। और यह पृथ्वी दिवस कब से मनाया जा रहा है? यह 1970 यानी 1970 से मनाया जा रहा है। तो इस वर्ष पृथ्वी दिवस 50वां पृथ्वी दिवस था। यार कितना? 50वां। और दोस्तों सर्विस डे यानी हिंदी में कहते हैं इसे सिविल सेवा दिवस। क्या कहते हैं? सिविल सेवा दिवस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी दिवस हाल ही में 22 अप्रैल को मनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब। सऊदी अरब ने G20 के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। अभी इसके पहले भी G20 के वित्त मंत्रियों की बैठक हुई थी। उसमें भारत की ओर से भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने भाग लिया था। किसने? निर्मला सीतारमन जी ने। और अभी इस कृषि मंत्री की बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब ने की है। और भारत की ओर से किसने भाग लिया है? भारत की ओर से हमारे कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इसमें भाग लिया है। और इस साल का जो G20 सम्मेलन होगा उसकी मेज़बानी भी सऊदी अरब ही करेगा। और यह दोनों बैठक अभी जो हुई है, वित्त मंत्री की बैठक और यह कृषि मंत्रियों की बैठक, यह दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई है, क्योंकि अभी कोरोना वायरस महामारी के कारण नहीं हो पा रही, तो इसीलिए यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई है। अब जान लेते हैं G20 की स्थापना की गई थी 1999 में। और इसमें अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला कि इसमें कितने देश है। तो इसमें देश है 19 और एक है यूरोपियन संघ। क्या है? यूरोपियन संघ। तो इसीलिए इस तरीके से इसका नाम G20 रखा हुआ है। चलिए अब जान लेते हैं सऊदी अरब के बारे में। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। क्या है? रियाद। और यहाँ की करेंसी है रियाल। क्या है? रियाल। और यहाँ के किंग है सलमान ऑफ सऊदी अरबिया। कौन है? सलमान ऑफ सऊदी अरबिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इंडिया का नया CEO किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेविड ली। डेविड ली को वाई इंडिया का नया CEO बनाया है। इसे कई जगह वाई भी पढ़ा जाता है, लेकिन स्पेलिंग याद रखना है। इस तो वाई इंडिया का नया CEO डेविड ली को बनाया गया है। किसे? डेविड ली को। वाई इंडिया की स्थापना की गई थी 1987 में। कब? 1987 में। और इसका हेडक्वार्टर है चाइना के शेंजिंग में। कहाँ पर? चाइना के शेंजिंग में। और इसके ग्लोबल CEO है रेंग जेनफेई। कौन है? यह जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है रेंग जेंगफेई, यह इसके ग्लोबल CEO है। और अभी वाई इंडिया के CEO बने हैं डेविड ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समीर गोस्वामी का निधन हुआ, वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्रकार थे। कौन थे? पत्रकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।
ये थे समीर गोस्वामी, जो कोलकाता के थे और बंगाल भाषा के प्रतिष्ठित पत्रकार थे। और इनके पत्रकार का यह जिस न्यूज़पेपर के पत्रकार थे उसका नाम है वर्तमान। क्या है? वर्तमान। इसे बंगाली में वर्तमान कहते, वैसे हिंदी में वर्तमान कहते। वर्तमान मतलब प्रेजेंट अखबार के यह पत्रकार थे, यानी वर्तमान। इसे याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य ने ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो की शुरुआत की है। यह कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम और नीट के एग्ज़ाम के छात्रों के लिए यह कोचिंग प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया। कोरोना वायरस महामारी के कारण अभी बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही, इसीलिए कर्नाटक राज्य सरकार ने गेट सेट गो एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसके ऊपर कॉमन एंट्रेंस वाले छात्र और नीट वाले छात्र आसानी से अपनी तैयारी या प्रिपरेशन कर सकें। नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट। क्या? नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट नीट का फुल फॉर्म। चलिए अब जान लेते हैं कर्नाटक राज्य के बारे में। तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। क्या है? बेंगलोर। और यहाँ के सीएम हैं PS येदुरप्पा। कौन है? PS येदुरप्पा, जो बीजेपी पार्टी से। और राज्यपाल है वाजुभाई वाला। कौन है? वाजुभाई वाला। और यहाँ के हाई कोर्ट का मुख्यालय है यहाँ की राजधानी बेंगलोर में। और यहाँ की लोकसभा सीट है 28। कितनी? 28 यानी 28। और राज्यसभा सीट है 12। राज्यसभा सीट 12 है। और विधानसभा सीट है 225। कितनी? 225 विधानसभा सीट। इस राज्य की स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1956 1956 में। और यहाँ की राजभाषा है कन्नड़। क्या है? कन्नड़ यहाँ की राजभाषा। और यहाँ पर विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद की सीट है 75 यानी 75। कितनी? 75 यहाँ की विधान परिषद की सीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग शुरू की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल राज्य सरकार ने तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग शुरू की है। अब यह तिरंगे का भी फुल फॉर्म है। तो तिरंगे का फुल फॉर्म है टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्य अभियान। क्या है? टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्य अभियान। इस गाड़ी में ऐसा इस तरीके से तिरंगा बनाया है। और भी तिरंगे के अलावा इसमें और भी कई चीज़ें, जैसे इंफ्रारेड थर्मामीटर लगा हुआ है अंदर, और 2 माइक्रोफोन है, और एक स्पीकर है, और एक कैमरा भी है। तो इसमें जो अधिकारी बैठेगा वह माइक्रोफोन के द्वारा बाहर के व्यक्ति से बात करेगा और पूछेगा कोई को जैसे बुखार उखार तो नहीं है, या फिर यदि है तो उसकी फ़ोटो खींच लेगा, और फिर पूछेगा कि कहीं ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं है, यदि है तो फिर उसकी जानकारी कलेक्ट करेगा। तो इस तरीके से केरल राज्य सरकार ने यह तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग शुरू की है। और इस स्पीकर के द्वारा आवाज़ बाहर आएगी और इस माइक्रोफोन के द्वारा बात की जाएगी। चलिए जान लेते हैं केरल राज्य। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और यहाँ के सीएम हैं पिनरई विजयन। कौन है? पिनरई विजयन, जो CPI पार्टी से। और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और यहाँ के हाई कोर्ट का मुख्यालय है कोची में। कहाँ पर? कोची में। और लोकसभा सीट है 20 यानी 20। और राज्यसभा सीट है 9। कितनी? 9 है। और यहाँ पर विधानसभा सीट है 140 यानी 140 यहाँ पर विधानसभा सीट है। इस राज्य की स्थापना भी 1 नवंबर 1956 को की गई थी 1956 में। और यहाँ की राजभाषा है मलयालम। क्या है? मलयालम यहाँ की राजभाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना बुल रनिंग
फेस्टिवल रद्द किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेन। स्पेन ने कोरोना वायरस महामारी के कारण अभी हाल ही में अपना जो बुल रनिंग यानी सांड के साथ में सांड को इंसान दौड़ाते हैं, यह एक बुल रनिंग फेस्टिवल होता है स्पेन में, जिसे अभी हाल ही में रद्द कर दिया गया है कोरोना वायरस महामारी के कारण। तो बात कर लेते हैं स्पेन की। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। क्या है? मैड्रिड। और यहाँ की करेंसी है यूरो। क्या है? यूरो यहाँ की करेंसी है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है पेड्रो सांचेज। कौन है? पेड्रो सांचेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू किया है? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य सरकार ने। गुजरात राज्य सरकार ने सुजलाम सुफलाम जल संचय योजना प्रारंभ की है। अब यह सुजलाम सुफलाम योजना क्या है? जल संचय योजना। तो यह है अभी गर्मी के दिनों में, मतलब मानसून आने के पहले जब नदियों का पानी और तालाबों का पानी कम हो जाता है तो उनमें का कूड़ा कचरा और जमी हुई मिट्टी को हटाना या साफ करना, जिसके द्वारा जल का संचय अधिक से अधिक हो सके। तो इसीलिए यह एक तरीके का स्वच्छ अभियान है जो यह गुजरात सरकार चलाती है, ताकि जल का संचय नदी में और तालाबों में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अब जान लेते हैं गुजरात के बारे में। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर। और यहाँ के सीएम हैं विजय रूपानी, जो बीजेपी पार्टी से हैं। और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। और यहाँ के हाईकोर्ट का मुख्यालय है गुजरात के अहमदाबाद में। कहाँ पर? गुजरात के अहमदाबाद में। और यहाँ की लोकसभा सीट है 26 यानी 26, और राज्यसभा सीट है 11 यानी 11, और विधानसभा सीट है 182 यानी 182। और इस राज्य की स्थापना की गई थी 1960 यानी 1960 में गुजरात राज्य की स्थापना की गई थी। यहाँ की राजभाषा है गुजराती। क्या है? गुजराती यहाँ की राजभाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने अलग अलग राज्य में फंसे मजदूरों के लिए एसओपी जारी की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्रालय ने। गृह मंत्रालय ने दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों के लिए एसओपी जारी किया है। अब ये एसओपी का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इसके द्वारा जो मजदूर अब दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं उन्हें अपने राज्य में पहुंचाया जाएगा। अभी लॉकडाउन में जो मजदूर दूसरे राज्य में फंसे हैं उन्हें अपने राज्य में पहुंचाया जाएगा इस एसओपी के जरिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अब गृह मंत्री कौन है हमारे? तो गृह मंत्री है अमित शाह जी। कौन है? अमित शाह जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने कोविड इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह पोर्टल लॉन्च किया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने? स्वास्थ्य मंत्रालय ने। हमारे प्रेजेंट टाइम पर स्वास्थ्य मंत्री हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन, श्री डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिन्होंने यह कोविड इंडिया पोर्टल सेवा लॉन्च की है, जिसके द्वारा कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल के आकार का दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। चीन दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कमल के आकार का बना रहा है। यह होगा दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम। यहाँ 1.7 बिलियन डॉलर यानी लगभग 13,000 करोड़ रुपए में बना